Good morning, class 4 student. I am starting your 11th chapter and its name is the three different fishes. So, I will start your story. Once there lived three fishes together in a lake. Although three were together, all of them were very unique. They had contrasting character and argued over small things. Still, they were happy. The three were growing up into a bigger fish. The first fish always dabbled in past and very lazy. The fish did not believe in preparing for the future. If you can find something that is quite opposite to the phrase, prevention is better than cure. It could be the first fish. The second fish lives for the present. It was a little bit wise and tends to make some good decision in the last time. The third fish was an intelligent one. It usually think a lot, make the decision wisely and always carry a smart and interesting idea, suggestions and plans to live happily and safely. कहता है कि ये जो कहानी है ये तीन फिशेस की है, ठीक है। फर्स्ट फिश, सेकंड फिश एंड थर्ड फिश, ओके। तो ये जो फर्स्ट फिश रहती है ना वो काफ़ी लेजी, आलसी रहती है। उसको मतलब किसी भी चीज़ की तैयारी करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। वो कोई काम करना ही नहीं चाहती है। वो फ्यूचर में बिलीव ही नहीं करती है कि फ्यूचर के लिए हमें पहले से कोई प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो सेकंड फिश रहती है वो उससे अच्छी रहती है, ठीक है। वो लास्ट टाइम में ऐसा डिसीजन लेती है जो सही होता है, ओके। लेकिन ये जो थर्ड फिश है वो काफ़ी इंटेलिजेंट होती है। वो पहले ही से किसी भी मतलब घटना को भाप लेती है, मतलब जान जाती है कि आगे क्या होने वाला है और उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लेती है कि मुझे अब ऐसा करना होगा ताकि आने वाला खतरा मुझसे टल जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। वन डे एज थ्री वेयर प्लेइंग इन अ लेक, द थर्ड फिश हियर टू fishermen talking about fishing. The fish called the other two fishes to hear what they speak. The first man told, I hear about this lake. It has some big fishes. Why we cannot enjoy our time here? The second man replied, yeah, that's a good idea. I love to cook and eat the fresh fish. We will make it tomorrow noon here. And they left. Okay, the third fish told the other two fish, see, they are planning to catch out us. We should go to some other place to live safely. I already found a route that will take us to nearby canal and we may then reach a new lake. कहता है कि इसी तरह से क्या होता है, एक दिन वो तीनों एक लेक में खेलती हुई रहती हैं। जिस लेक में वे रहती हैं उसी समय दो फिशरमैन वहाँ आते हैं और आपस में बातें करते हैं कि मैंने सुना है ना कि इस लेक में तीन बहुत अच्छी मछलियाँ रहती हैं, ठीक है। तो कल हम आएंगे और वो नेट लेकर के और उन तीनों को पकड़ लेंगे। फिर हमारा क्या होगा, हम उनको बेच देंगे और फिर कुछ को काट के भी खा जाएंगे। तो ये काम हम कल करेंगे। ये बातें वो जो थर्ड फिश थी ना वो सुन लेती है, ठीक है। थर्ड फिश भी सुनती है, वो सेकंड फिश भी सुनती है। तो जब थर्ड फिश ये बात सुन लेती है तो वो जाती है अपनी फ्रेंड्स सबके पास और बोलती है कि देखो ना, यहाँ पे दो फिशरमैन आए थे और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि वो हमें कल आकर के पकड़ लेंगे। तो वो आए उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए इस जगह से, हमें चले जाना चाहिए दूसरे लेक में। नहीं, तो वो जो सेकंड फिश रहती है वो कहती है हाँ मैंने भी तो ये सुना है। लेकिन वो जो फर्स्ट फिश रहती है कहती है ऐसे ही सुना है तुमने, कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो आएंगे तो देखा जाएगा। वो आए होंगे नहीं, ऐसे ही बोल के चले गए ना, आए तो नहीं। और वो आराम से रहती है। तो क्या होता है, सेकेंड डे क्या होता है, सेकेंड डे तो उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, तो वो सेकेंड डे आते हैं। लेकिन थर्ड फिश तो ऑलरेडी वहाँ से चली जाती है दूसरे लेक में। और सेकेंड फिश जो वहीं पे रहती है उसी लेक में पहले से जहाँ पे वे रह रही थी, तो वो जैसे ही देखती है वो दोनों को तो वो वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन वो जो फर्स्ट फिश थी वो तो काफ़ी लेजी थी, उसको तो पता ही नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो वो आराम से उसी लेक में आराम कर रही थी।
तो क्या हुआ, उसने ये फिशरमैन ने क्या किया, अपना नेट फेंका और उसमें क्या हुआ, वो फर्स्ट फिश फंस गई और इसके बाद उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। ठीक है, तो इस लेसन से आपको क्या मोरल लेसन मिलता है, प्लानिंग अहेड मेक्स लाइफ ईजियर। इसलिए हमें अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर लेने से क्या होता है कि हमारा जीवन बेहतर बनता है। मतलब कहने का कि आप अभी छोटे हैं, अगर आप बाई प्लानिंग पढ़ाई करेंगे कि मुझे आगे चल के, सारे बच्चे कहते हैं कि मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ऑफिसर बनना है। कोई ये नहीं कहता है कि हाँ मुझे कुछ नहीं करना है, सबको कुछ ना कुछ करना है ना। तो कुछ ना कुछ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको स्टडी करनी होगी। ठीक है, तो आप स्टडी करते नहीं हो और सपने बहुत बड़े बड़े देखते हो कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। तो किसी भी पोस्ट पे जाने के लिए आपको अभी जिस क्लास में आप हैं उसमें आपको मेहनत की ज़रूरत होगी, आपको इस क्लास में अच्छे मार्क्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एज अ रूफ ऊपर जाना होता है तो क्या आप एक ही छलांग में छत पे चले जाते हो, नहीं ना। स्टेप बाय स्टेप जैसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वैसे ही आप कदम रखते हो तब ऊपर पहुँचते हो। तो यही है आपका जीवन का स्टेप। ये जिस क्लास में आप हैं उस क्लास में आप डू हार्ड लेबर कीजिए और 90% मार्क्स गेट कीजिए। ठीक है, तभी आप अपने लाइफ में क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे। प्लानिंग कीजिए अभी से पढ़ाई की कि मुझे आगे चल के अगर ये बनना है तो मुझे अभी से ही क्या करना होगा, डू हार्ड लेबर करना होगा। ठीक है, तो यही था आपका चैप्टर 11 द 3 डिफरेंट फिश। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।